लेकिन इसी बीच देखिए एक बड़ा बयान, बड़ी प्रतिक्रिया अनिल विज के इस दावे को लेकर दिग्विजय चौटाला की आ रही है। अनिल विज को तो पहले ही मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था, ऐसा कह रहे हैं दिग्विजय चौटाला। हरियाणा में अनिल विज बीजेपी के सबसे अनुभवी नेता हैं और विज को बीजेपी पहले ही मुख्यमंत्री बनाती तो ज्यादा बेहतर होता। ये देखिए समर्थन अनिल विज के दावे का दिग्विजय चौटाला की तरफ से। उन्होंने कहा कि यह फैसला पहले ही हो जाना चाहिए था और अनिल विज को पहले ही हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था। हाँ, पता चला है अरविंद केजरीवाल अपने इस्तीफा दे रहे हैं। वो मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा के इलेक्शन को लेकर के उनकी कोई स्ट्रेटजी है, क्योंकि यहाँ इलेक्शन है, बाकी तो और तो कोई औचित्य नहीं है उनके इस्तीफे का, और अब तो जेल से बाहर आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो हरियाणा को लेकर के कोई स्ट्रेटजी बना रहे होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चाहे तो कोई भी रख सकता है। अनिल विज जी को सीएम बनना ही था, तो जब बीजेपी की 2 बार सत्ता आई और उनके पास अवसर था, उस समय बन जाना चाहिए था। और ये तो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व अनिल विज जी को मौका पहले दे देता तो ज्यादा अच्छा था। अब तो आसार ऐसे है नहीं कि बीजेपी को कोई 5-7 सीटें भी नहीं लग रहा मुझे पूरे प्रदेश में आ रही हैं, तो सीएम वो 5 सीटों से तो नहीं बनेंगे। सचिन, अगला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जब 2019 में चुनाव के नतीजे आए उस वक्त पर भी कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि अनिल विज का नाम मुख्यमंत्री की रेस में आगे है। और अब देखिए जेजेपी के नेता दिग्विजय चौटाला वो खुद ये कह रहे हैं कि पहले ही मुख्यमंत्री बन जाना चाहिए था, लेकिन अब ऐसी नौबत आएगी नहीं क्योंकि चुनाव वो जीतने नहीं वाले हैं। अब इसके राजनीतिक मायने क्या समझे जाए और ये हवा कितनी दूर तक जाती नजर आ रही है? सचिन जी देखिए, इसके राजनीतिक मायने हम ये जरूर समझ सकते हैं कि जिस लड़ाई के लिए कांग्रेस जानी जाती थी कि चीफ मिनिस्टरशिप को लेकर कांग्रेस में लड़ाई थी, वो लड़ाई जो है बीजेपी में भी है, ये साफ हो गया है। इससे पहले ये लड़ाई जो है जग जाहिर नहीं थी, पर ये अब जो है अनिल विज के स्टेटमेंट से ये सामने आ गया है। दूसरी बात है कि अनिल विज जो हैं जाने जाते हैं बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए, और जो आज अनिल विज ने कहा है वो उनकी जो महत्वाकांक्षा है चीफ मिनिस्टर बनने की, उसको जो है साफ जाहिर करता है। और मार्च में जब मनोहर लाल खट्टर को रिप्लेस किया गया था और नायब सिंह सैनी चीफ मिनिस्टर बने थे, तब मनोहर जो अनिल विज हैं, अनिल विज को जो है बार बार बुलाने के बावजूद वो जो है ओथ सेरेमनी में नहीं पहुंचे थे, बावजूद इसके कि जब कैबिनेट बननी थी, क्योंकि उस वक्त जब ड्रामा हुआ था तो जब कैबिनेट की फर्स्ट लिस्ट में जो है ये बताया जाता है कि अनिल विज का नाम था, पर अनिल विज ने उस वक्त मना कर दिया था कि वो अपने पार्टी में जो जूनियर लीडर हैं उनके अंडर जो है वो काम नहीं कर सकते हैं, मतलब नायब सिंह सैनी के अंदर वो काम नहीं कर सकते हैं। तो यही वजह है कि वो मंत्री नहीं बने थे जब कैबिनेट जो है नायब सिंह सैनी की कैबिनेट जो है बनी थी। तो अब जब अनिल विज ये कह रहे हैं तो उनका निशाना जो है दूर का भी हम मान सकते हैं, क्योंकि अनिल विज जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है, ये चेक कर रहे हैं कि अगर इनकेस चुनाव के बाद ऐसी स्थिति बनती है, हंग विधानसभा हंग असेंबली की सिचुएशन बनती है, तो अनिल विज जो है अपनी दावेदारी जो है वो मजबूती से पेश करें। उसके लिए ग्राउंड जो है अनिल विज जो है वो पहले से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सचिन, मैं लौटूंगी आपके पास। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।